29 अप्रैल 2019 सुबह 8 बजे सुभाष चौक पुलिस थाना जयपुर। थाने पर मौजूद पुलिसकर्मी सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने और चाय पीने में मशगूल थे। इस दौरान करीब 8:30 बजे एक व्यक्ति थाने पहुंचता है। व्यक्ति ने खुद का नाम महेंद्र शर्मा बताते हुए कहा कि पास के मोहल्ले के एक मकान में एक वृद्ध महिला अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। किसी व्यक्ति ने महिला की हत्या करने की कोशिश की है। उसने थाने में मौजूद ड्यूटी ऑफिसर से जल्दी मौके पर पहुंचने को कहा। पुलिस जब मकान के कमरे में पहुंची तब एक बुजुर्ग महिला अचेत अवस्था में पलंग पर पड़ी हुई मिली। महिला के मुंह से खून निकल रहा था और नाक से झाग आ रहे थे। कमरे की अलमारी में रखा सामान व महिला के पहने हुए गहने गायब थे। महिला का सामान कमरे में बिखरा हुआ था। वहां मौजूद बुजुर्ग महिला के बेटे संजय शर्मा उर्फ बबली ने पुलिस को बताया कि उसकी मां बीना शर्मा की उम्र करीब 62 साल थी। उनके पिता हरीश चंद्र शर्मा का पहले ही देहांत हो चुका है। रोजाना की तरह बीती रात को भी वे मम्मी को कमरे में सकुशल छोड़कर सोने गए हुए थे। संजय ने बताया कि सुबह कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मां अचेत अवस्था में मिली। पुलिस ने घटनास्थल की निगरानी के लिए एक कांस्टेबल को तैनात किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल का मुआयना कराने के दौरान डॉग बीना शर्मा के कमरे से निकलकर बार बार संजय यानी कि मृतक के बेटे और बहू प्रियंका के कमरे में जा रहा था। पुलिस अधिकारियों को इससे परिजनों की भूमिका पर भी संदेह हुआ, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। एफएसएल टीम ने कमरे से सबूत जुटाए। टीम को महिला के बिस्तर के सिरहाने से कुछ उलझे हुए बाल मिले। बेड शीट पर तकिए पर खून लगा हुआ था। इसे भी कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने सबको एम्बुलेंस से एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया। इस आधार पर पुलिस मान रही थी कि बीना शर्मा की हत्या गला दबाकर की गई होगी। बीना शर्मा के बिस्तर पर लाल रंग की कांच की चूड़ियां और टुकड़े भी मिले। बिस्तर पर नाक में पहनने वाले सोने की लौंग, इस पर लाल रंग का नग लगा हुआ था, लेकिन पेच गायब था। पूर्वी गेट के पास कौड़ी के 3 टुकड़े भी मिले। पुलिस ने इन सभी को सबूत के तौर पर घटनास्थल से जब्त किया। बेटे ने बताया कि उसकी मां के पहने हुए गहने भी गायब हैं। प्रथम दृष्टया मामला लूट या चोरी का लग रहा था। घटनास्थल देखकर लग रहा था कि चोरी करने आए शख्स ने नींद खुलने पर महिला की हत्या कर दी हो। पुलिस जांच में सामने आया कि पति के निधन के बाद बीना शर्मा अपने बेटे संजू और बहू प्रियंका के साथ रहती थी। संजय के एक बेटा व एक बेटी है। बीना शर्मा जल महल के पास स्थित एक फैक्ट्री में काम करती थी। वारदात के दिन रविवार होने के कारण वह काम पर नहीं गई थी। पुलिस पूछताछ में संजय और प्रियंका ने बताया कि रात में किसी तरह की आवाज़ भी नहीं आई। संजय ने बताया कि वे रोजाना की तरह अपने कमरे में जाकर सो गए थे। उन्हें वारदात के बारे में सुबह पता चला। उनकी मां अपने जेवरात में नकदी अलमारी में रखती थी, वह भी चोरी हो गए थे। संजय ने मां के अंतिम संस्कार के बाद सुभाष चौक पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया। एफआईआर के अनुसार संजय ने बताया कि 29 अप्रैल 2019 को जब वह अपनी मां के कमरे में पहुंचा तो उसे पता चला कि किसी ने उसकी मां की हत्या कर जेवरात चोरी कर लिए हैं। इसके बाद संजय ने अपने मामा और बहन को फ़ोन किया। संजय के मामा, बहन और जीजाजी सुबह करीब 6:15 बजे घर पहुंचे। उन्होंने तुरंत 108 एम्बुलेंस को फ़ोन कर बुलाया। एम्बुलेंस में आए कंपाउंडर ने मां की जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कंपाउंडर ने आशंका जताई कि उनकी मां की मौत 4 घंटे पहले ही हो चुकी है। बीना शर्मा का बेटा संजय पोलियो से पीड़ित है। इसकी वजह से वे दिव्यांग है। उसकी शादी 2016 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी प्रियंका नेगी उर्फ पूजा से हुई थी। पूजा की ये दूसरी शादी थी। पूजा की पहली शादी दीपक से हुई थी। उसका निधन हो गया था। शादी के बाद से ही दोनों के बीच में अक्सर अनबन रहती थी। संजय की मां और उसकी पत्नी में भी नहीं बनती थी। दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू की। थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने संजय शर्मा, गवाह अनिल शर्मा, महेंद्र शर्मा, किशन शर्मा और रीता शर्मा उर्फ गुड़िया के बयान दर्ज किए।
पुलिस को पता चला कि सास बीना और उसकी बहू प्रियंका में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों में आए दिन हाथापाई तक हो जाया करती थी, लेकिन सास बहू की अनबन हत्या का कारण नहीं हो सकती थी। परिजनों ने भी इससे इनकार किया। संजय ने पुलिस को बताया कि वारदात की रात उसकी पत्नी उसके साथ कमरे में सो रही थी। पुलिस के पास भी अभी तक कोई सबूत नहीं था। हालांकि पुलिस परिजनों की हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए थी। पुलिस ने घटनास्थल पर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली। रिकॉर्डिंग में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। जांच के दौरान पुलिस ने मोहल्ले के कई लोगों से पूछताछ की। बीना शर्मा की बॉडी पर रगड़ के निशान मिलने से पुलिस ने घटना में किसी परिचित का हाथ होने की आशंका जताई थी। पुलिस थाने से महज 1 किलोमीटर दूरी पर हुए इस ब्लाइंड मर्डर की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम के सामने भी वारदात को लेकर कई सवाल थे। हत्याकांड को जिस सातिराना तरीके से अंजाम दिया गया, उससे ये तो साफ था कि इस वारदात में 2 या उससे अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस जांच को आगे बढ़ाने के साथ परिजनों की हर गतिविधियों पर भी नज़र रखे हुए थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर बीना शर्मा की हत्या क्यों हुई, हत्यारा घर में दाखिल कैसे हुआ, हत्या की क्या वजह थी, जेवरात की चोरी या और कुछ मामला था। पुलिस जांच परिजनों के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। पुलिस टीम ने बीना शर्मा के बेटे संजय, बहू प्रियंका नेगी उर्फ पूजा और रिश्तेदारों से अलग अलग पूछताछ शुरू की। घंटों हुई पूछताछ के दौरान प्रियंका पुलिस को पहले अलग अलग कहानी सुनाकर गुमराह करती रही। इस दौरान पुलिस कांस्टेबल सुनीता की नज़र प्रियंका के बाएं हाथ में पहनी हुई राखी पर गई। राखी में लाल, पीले और सुनहरी रंग के धागे व गोटा लगा हुआ था। इसके बीच में से कुछ मोती गायब थे और एक कोडी का टुकड़ा हुआ बंधा हुआ था। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये टुकड़ा उसी कोडी का है जो बीना शर्मा के सबके पास मिला था। पुलिस को कमरे से कुछ मोती भी मिले थे, वे भी इसी राखी के ही थे। पुलिस को मिले इस क्लू के बाद प्रियंका से सख्ती से पूछताछ की गई। आखिरकार उसने हत्या करना कबूल कर लिया। प्रियंका ने बताया कि उसने अपने किन्नर दोस्त की मदद से बीना की हत्या की थी। जांच टीम में शामिल माणकचौक थाना के तत्कालीन एसआई कुंजन सोनी ने बताया कि प्रियंका अक्सर टीवी पर क्राइम पेट्रोल सीरियल देखती थी। पूछताछ में उसने बताया कि सास बीना की हत्या की प्लानिंग भी क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर की थी। प्रियंका ने वारदात को अंजाम देने के लिए किन्नर दोस्त से ग्लव्स मंगवाए थे। इन्हें पकड़कर उसने सास की हत्या करने में मदद की। वारदात को अंजाम देने के बाद खून साफ किया और सबूतों को मिटाने की कोशिश की। बीना की हत्या के बाद गीले कपड़े से अपनी सास का गला व मुंह साफ किया। इसके बाद आसपास के फर्श को भी साफ किया ताकि पुलिस को उनके फिंगरप्रिंट या पैरों के निशान ना मिले। प्रियंका ने पुलिस को बताया कि वारदात से एक दिन पहले पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। वारदात को अंजाम देने के लिए उसने परिवारजनों के सोने के बाद घर का मेन गेट खुला छोड़ दिया। उसका किन्नर दोस्त अंधेरे का फ़ायदा उठाकर घर में दाखिल हुआ और तीसरी मंजिल पर छत पर छुपकर बैठ गया। पति संजय और सास के सोने के बाद प्रियंका ने किन्नर दोस्त को बुलाया। दोनों बीना शर्मा के कमरे में पहुंचे। प्रियंका हाथों में ग्लव्स पहनकर पहुंची और उसने सास के दोनों हाथ पकड़े। इस पर सास बीना की नींद खुल गई और उसने कहा, कौन है? इतने में ही किन्नर सुजीत उर्फ सुनीता ने बीना के मुंह पर तकिया रखकर मुंह दबा दिया और बीना की छाती पर बैठ गया। सुजीत ने बीना को तब तक दबाए रखा जब तक उसने हरकत करना बंद नहीं किया। हत्या के दौरान बीना शर्मा ने संघर्ष किया। कूलर की आवाज़ के कारण बीना के चिल्लाने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। बीना की हत्या के बाद किन्नर सुजीत चली गई। प्रियंका मेन गेट बंद करके सो गई। अगले दिन सुबह जब बेटा संजय अपनी मां को चाय देने गया तो उसे वारदात का पता चला। बहू प्रियंका ने बताया कि पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने व सुजीत ने बीना के शरीर से सोने की चूड़ियाँ व चेन उतार ली। इसके साथ ही बीना के पर्स में रखी चाबी से अलमारी खोलकर उसमें रखे जेवरात में नकदी लूटकर पहले मंजिल पर बने सीताराम जी के मंदिर की परिक्रमा में पीछे बनी खिड़की में छुपा दिए। कुछ जेवरात खुद की अलमारी में रख ली। इससे पुलिस को चोरी या लूट की घटना लगे। पुलिस ने हत्याकांड में प्रियंका नेगी
और उसके किन्नर दोस्त सुजीत उर्फ सुनीता को 1 मई 2019 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 3 दिन की रिमांड के लिए सौंप दिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी सुजीत की निशानदेही पर बीना शर्मा की अलमारी से चुराए हुए गहने व उसके बेटे का ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया। बहू प्रियंका के पास से वही कपड़ा बरामद हुआ जिससे उसने सास के मुंह से निकले खून को साफ किया था। जांच में सामने आया कि सुजीत उर्फ सुनीता उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था। कुछ साल पहले ही वह मुरादाबाद से जयपुर आ गया था। यहाँ सुजीत का प्रियंका से संपर्क हुआ और वह किन्नर बनकर उसके घर में किराए से रहने लगा। प्रियंका उसे भैया कहा करती थी। 1.5 साल पहले प्रियंका अपने दोस्त सुजीत के साथ भाग भी गई थी। इस दौरान वे डुप्लीकेट चाबी से अलमारी खोलकर जेवर व नकदी भी चुरा कर ले गई। बाद में उसका पति समझा बुझाकर उसे आमेर इलाके से वापस ले आया। प्रियंका का सुजीत से काफ़ी लगाव था। हत्या की वारदात से पहले प्रियंका दोबारा सुजीत के संपर्क में आई। पूछताछ के दौरान बहू प्रियंका ने बताया कि उसकी शादी 2016 में हुई थी। शादी के बाद से ही वह सास बीना शर्मा से परेशान थी। उसकी सास उसे अकेले घर से बाहर जाने नहीं देती थी। उसे किसी व्यक्ति से बातचीत करने की इजाज़त नहीं थी। प्रियंका ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से उसे कभी मायके नहीं भेजा गया क्योंकि उसकी सास को लगता था कि अगर मैं मायके जाऊंगी तो कभी वापस नहीं लौटूंगी। बहू ने सास पर दवाइयाँ देकर गर्भपात करवाने का आरोप भी लगाया। उसने पुलिस को बताया कि एक बार उसके 6 महीने का बच्चा भी गोलियां लेने से गर्भ में ही खत्म हो गया। इन कारणों के चलते उसने सास की हत्या की साजिश रची थी। तत्कालीन एसआई गुंजन सोनी ने बताया कि पूजा के 2 बच्चों में से बेटी पहली शादी के दौरान जन्मी थी और बेटे का जन्म दूसरी शादी के बाद हुआ था। जांच में सामने आया कि प्रियंका की सास बीना का स्वभाव अपनी बहू के प्रति अच्छा नहीं था। बीना अपने गहने भी बेटी के पास रखती थी। इस कारण प्रियंका उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। प्रियंका ने सुजीत को भावनाओं में फंसाकर वारदात में शामिल कर लिया। प्रियंका को उसकी सास से छुटकारा दिलाने के लिए ही सुजीत ने उसके साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी प्रियंका और किन्नर ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया। दोनों ने बताया कि सुजीत किन्नर नहीं बल्कि वह एक पुरुष है। प्रियंका के साथ रहने के लिए उसने किन्नर का भेष धरा हुआ था। वह उसके मकान में किराएदार बनकर रहा। हालांकि बाद में वह ब्रह्मपुरी के गोविंद नगर में रहने लगा। पुलिस ने इस पर किन्नर सुजीत उर्फ सुनीता का मेडिकल करवाया। मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि जो व्यक्ति खुद को किन्नर बता रहा था वह किन्नर ना होकर पुरुष है। पुलिस जांच के दौरान बीना शर्मा, उसकी बहू व बेटे के मोबाइल कॉल डिटेल की भी जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि बहू प्रियंका का संपर्क सुजीत उर्फ सुनीता से है। यह पहले इनके मकान में किराए पर रहता था। दोनों बीना शर्मा व उसके बेटे संजय की अनुपस्थिति में एक दूसरे से मिलते थे। प्रियंका के पति संजय और उसकी सास को सुजीत और प्रियंका को लेकर किसी तरह का शक न हो, इसलिए ही सुजीत ने किन्नर का भेष धारण किया। किन्नर बना सुजीत भेष बदलकर बेधड़क रह रहा था। किसी को शक ना हो इसके लिए बधाई गाने भी जाया करता था। जयपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बीना शर्मा हत्याकांड का केस महज 48 घंटों में ही खुलासा कर दिया था। पुलिस ने 1 मई 2019 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 12 जुलाई 2019 को आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने सुजीत व बहू प्रियंका को हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास व 10-10 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।